गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मार्केट का जो है ओपनिंग हमें मिल चुकी है। आज निफ्टी 50 जो है वो 90 पॉइंट नीचे जाके खुल रहा है और बैंक निफ्टी जो है वो 505 पॉइंट नीचे आके खुल रहा है इस लेवल तो। और निफ्टी 50 जो है वो ये 19,674 के लेवल पे खुल रहा है। अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि कल यहाँ से एक शार्प सेलिंग हुई है और ये जो आके है नीचे आके अभी खुल रहा है 19,674 पे। ये लास्ट डे का जो है वो लो है। लास्ट डे का लो और लास्ट डे का क्लोजिंग और हाई अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये एक हमारे दिमाग में चीज़ रहनी चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट जो है वो अगर इस लेवल पे आता है 19,700 को एक बार यहाँ से, क्योंकि इतने लोगों ने सेलिंग की है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि यहाँ भी जो है वो एक बहुत बड़ा गैप डाउन है। हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जो है वो पुल बैक हो थोड़ा सा और फिर यहाँ से नीचे एक प्राइस एक्शन बने। तो मेरा जो है वो निफ्टी 50 में क्या है कि पहले थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ कहीं 19,720 के आसपास अगर मेरे को मिलता है 19,700 19,720 इस लेवल पे, तो यहाँ पे जो है वो एक कॉल शॉर्ट करने का मैं ट्रेड यहाँ पे बनाऊंगा। और कल जो है कल थोड़ी सी मेरे से गलती हुई, क्योंकि पहले मैंने जो था वो एक अच्छा ट्रेड बनाया और वो रिट्रेसमेंट ट्रेड था। वो मुझे पता था कि मेरे लेवल तक जो है वो आ गया था, तो मेरे को वहाँ पे जो है वो 3,332 रुपये के आसपास का प्रॉफिट दिखा रहा था, वहाँ बुक कर लेना चाहिए था। और मैंने आइडेंटिफाई किया था कि जैसे ये लेवल मैंने निकाला है वैसा लेवल निकाला था कि यहाँ से एक पुट शॉर्ट का ट्रेड बनाऊंगा। तो मुझे वो अपने जो मैंने एनालिसिस किया था उस पर स्टिक रहना चाहिए था। और दूसरा क्या हो कि जब मेरे को फर्स्ट ट्रेड में थोड़ा लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड में जब वो होल्ड कर रहा था तो इसलिए तो ऑप्शन सेलिंग शुरू की थी कि भाई वहाँ पे होल्ड मैं कर सकूँ। तो मेरे को जो है वो थोड़ा लॉस के कारण जो था वो डर लगा और फिर मैं वहाँ से भाग गया। और उसके बाद जैसे एक कैंडल मैंने एग्जिट किया, उसकी अगली कैंडल जो है वो इतनी बड़ी बन गई कि साइज जो है एक कैंडल में ही जो है वो 50-60 रुपये का जो था वो प्रॉफिट हो जाना था। मतलब 60 पॉइंट मिलने थे। अगर मैंने 200 क्वांटिटी निकाली थी तो 12-13 हज़ार रुपये का सीधा जो था वो प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन मैं डर गया था, तो इसलिए साइकोलॉजिकली जो है वो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना था, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा था। तो अप ट्रेंड में एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड किया, उसको मेरे को जो था वो बुक कर लेना चाहिए था। तो ऐसी गलतियां हो रही हैं, इसलिए मैं आपके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ। अभी क्या है कि मेरा प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट को एक बार ऊपर आना चाहिए तो इस लेवल पे मेरे को कहीं मिलती है, क्योंकि नेगेटिव थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट बना है। बैंक निफ्टी भी नीचे है, तो यहाँ से अभी एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि कल काफ़ी हैवी सेलिंग आई है लास्ट जो 15-20 मिनट में। तो इसलिए यहाँ से एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ ही यहाँ पे कॉल शॉर्ट करने का जो है वो मैं ट्रेड बनाऊंगा। तो अभी वेट करते हैं मार्केट कैसे खुलता है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्केट जैसा हमने सोचा था वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। अभी थोड़ा जो है वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल आ रही है और ये 19,700-710 के आसपास पहुंच गई है। ठीक है, मेरे लेवल पे आ गया है तो एक बार चांस लेना बनता है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। ट्रेड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक कल एक अच्छी सेलिंग आई थी और ये जो हमारा एक कल की रेंज थी उसके अभी ये नीचे नीचे जैसे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है अब यहाँ से जो है वो ये अगर इस लेवल के ऊपर 19,760 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर जाती है तो मेरा लॉस में ट्रेड हो जाएगा, अप साइड की मोमेंटम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक अब कम से कम यहाँ नीचे इस लेवल तक मार्केट को एक बार डाउन साइड आने की मेरी जो है वो एनालिसिस है कि यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है मार्केट कर सकता है। तो अभी देखते हैं, अभी होल्ड करूँगा थोड़ी देर। लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग है, अगर इसके ऊपर कोई कैंडल जाके क्लोज कर देती है फिर तो लॉस में निकलना पड़ेगा। और अगर यहाँ से जो है वो थोड़ा सा ये करके और फिर यहाँ से नीचे एक आए, वैसे भी हमें देखना पड़ेगा जो सेलिंग होती है वो एकदम फास्ट भी आ जाती है। तो अगर यहाँ पे ये होल्ड करेगा तो फिर तो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा क्या होता है। फ्रेंड्स, सेलिंग जो होती है वो थोड़ी फास्ट आती है। जैसे ये देखिए कल गिरा तो एकदम गिरा, और अगर इसने यहाँ से होल्ड करने लग गया तो फिर ये जो है वो ऊपर भी जा सकता है। तो अभी तो थोड़ा सा इसने अप साइड की मोमेंटम दी है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। ये लास्ट डे का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस है
इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर हम फंस गए। फ्रेंड्स, इस कैंडल में डिसाइड हो जाएगा। अगर इसको डाउन साइड आना है तो यहाँ से अब एकदम नीचे आ जाना चाहिए, और अगर ये नीचे नहीं आया तो फिर, क्योंकि इसने जो है अपना जो क्लोजिंग प्राइस है इसको एक बार टेस्ट कर लिया है, तो यहाँ से अब एक डाउन साइड की मोमेंटम बनेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से निकलना ही जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ पे अप साइड ये होल्ड करने लग गया है। अगर होल्ड कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ से जो है वो अप साइड की मोमेंटम दे सकता है। तो ये कैंडल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी कैंडल में इसको डाउन साइड आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया तो फिर हमें यहाँ से जो है वो निकलना ही बेहतरी होगा, क्योंकि जो सेलिंग होनी होती है तो वो एकदम हो जाती है। तो ये जो कैंडल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। अगर इसमें ये ऊपर नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, तो इसको यहाँ से एकदम फास्ट नीचे आ जाना चाहिए अब। और अगर नहीं आ पाता है तो यहाँ होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमें यहाँ से जो है वो निकलना ही ज़्यादा समझदारी वाला काम होगा। क्योंकि ये अच्छी जो है वो जो ट्रेंड है वो तो हमारा पॉजिटिव है ही है, तो हो सकता है यहाँ से फिर ये अप साइड की ही मोमेंटम दे, क्योंकि होल्ड कर रहा है। आना है तो इसी कैंडल को इसको नीचे आ जाना चाहिए। अभी भी जो है वो 1-1.5 मिनट है, तो इस कैंडल में पता लग जाएगा। होल्ड कर रहा है प्राइस, क्योंकि 5, 10, 15, 20 मिनट होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो है वो खतरा जो है वो बढ़ चुका है शायद यहाँ पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लिया, पहली कैंडल में ले लिया, दूसरी में भी ले लिया, तो यहाँ से इसको फिर अब डाउन साइड मूवमेंट कर जानी चाहिए थी। तो मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है अप साइड की मोमेंटम यहाँ से जो है वो पॉसिबल है। ओके फ्रेंड्स, अब जो है वो प्राइस होल्ड करके अप साइड की मोमेंटम जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। तो ज़्यादा ही अपना जो है वो लॉस करने की बजाय जो है वो यहाँ से निकलना ही अच्छा है। वो देखिए, तो क्लोज कर दिया मैंने। अब ये एग्जीक्यूट ही नहीं किया इसने, ये बस नाश ही करके मानेगा। फ्रेंड्स, एक बार 19,800 के लेवल पे अब मैंने जो है वो शॉर्ट किया है इस लेवल पे, क्योंकि 19,800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक भी करना है तो इसको थोड़ी देर होल्ड करना पड़ेगा, तब अप साइड की मोमेंटम। तो एक रिट्रेसमेंट के लिए कम से कम इस लेवल तक के लिए एक मैंने ट्रेड बनाया है, और अभी जो है वो थोड़ा मेरी फेवर में भी आया है। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 3,000 पहले लॉस था, तो इसको थोड़ा कम किया है इसने। तो अब देखते हैं थोड़ी देर होल्ड करके कि एक कंटिन्यूस जो है वो अपसाइड की मोमेंटम कर रहा है। 19,800 के लेवल पे पहुंचा है, तो 19,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके यहाँ से ये ब्रेक करेगा। तो एक रिट्रेसमेंट के लिए जो है मैंने ट्रेड किया है कि हो सकता है यहाँ तक जो है वो एक रिट्रेसमेंट हो, तो उसके लिए ट्रेड किया है। तो अभी देखते हैं, या थोड़ा प्राइस एक्शन बना के थोड़ा डाउन साइड भी मोमेंटम कर सकता है। तो देखते हैं, एक रिट्रेसमेंट के लिए मेरा पहला जो है वो ट्रेड वो कम से कम इस लेवल के लिए एक रिट्रेसमेंट हो, फिर यह अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। या यहाँ भी है तो यहाँ थोड़ी देर होल्ड करके जो है वो निकलेगा, तो मेरे को यहाँ पे जो है 8-10 रुपये का एक प्रॉफिट हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा लॉस भी कम हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं। फ्रेंड्स, अच्छे लेवल पे हमने जो है एंटिसिपेट किया 19,800 के लेवल पे, क्योंकि इसको होल्ड नहीं कर पाया ये, तो इसने हमारा सारा लॉस कवर करके अभी हमें प्रॉफिट भी है वो देना शुरू कर दिया है। और इसने जो है लास्ट डे का जो इसका लो था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया, और ये 19,800 के लेवल से जो है वो एक सेलिंग आई है। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं सेलिंग कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है। वैसे जो मैंने इस रिट्रेसमेंट के लिए जो था वो ट्रेड किया था, वो इसने रिट्रेसमेंट कर दी है। अगर यहाँ से ये अपसाइड की मोमेंटम भी कर सकता है, तो अभी जो है वो मैं देख रहा हूँ, इसको मैं एग्जिट भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो प्रॉफिट आ रहा है उसको घर ले जाना चाहिए पहले, वही अच्छी बात है। क्योंकि कल भी जो है वो हमने रिट्रेसमेंट के लिए एक ट्रेड किया और वहाँ से एकदम जो है वो इसने रिवर्स कर दिया था। तो ठीक है, हमारा लॉस था उसको इसने कवर करके जो है वो अभी हमें प्रॉफिट देना शुरू। ये देखिए, ये सेलिंग आई तो यहाँ पे जो है वो इसको सपोर्ट जो है वो मिल रही है। तो यहाँ से हमें जो है वो ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए अब। वो देखिए, तो ये स्पाइक लग गई है, जो भी है 2-3 हज़ार जो दिखा रहा है वो ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखते देखते जो है वो निकल गया। मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। ये देखिए क्या इशू होता है, यहाँ पे इसने मेरे को एक बार जो है रिट्रेसमेंट में, हम एक रिट्रेसमेंट के लिए ट्रेड कर रहे थे, मैंने यहाँ पे एंट्री करी
और मेरा ये था कि भाई इस लेवल को एक बार ये आके यहाँ पे टेस्ट करके फिर अपसाइड की मोमेंटम कर सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने किया वैसे ही। यहाँ पे इस लेवल पे हमने एंट्री की थी, इस लेवल पे, और यह नीचे आया तो जैसे यहाँ पे आया, यहाँ जो था वो इसको एकदम जो है वो होल्ड कर लिया, यहाँ से बाहर इसको ऊपर ले गए। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया, वैसे यहाँ तक ही आया था तो इसने मेरे को लगा जो है वो 4000 रुपये का प्रॉफिट भी, 4100 रुपये का प्रॉफिट भी इसने दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन वहाँ से एकदम जो है वो ये रिवर्स कर गया। तो मैं सिर्फ कितना बुक कर पाया, अभी हम एक बार चेक करते हैं। ये देखिए सिर्फ 1275 रुपये ही यहाँ पे बुक हो पाए। कहाँ पे दिखाया कितना इसने दिखाया एक बार 4100 समथिंग भी इसने प्रॉफिट दिखाया। तो ये एकदम स्पाइक लगती है। हालांकि मैंने यही सोचा था कि ये एक रिट्रेसमेंट का हमारा ट्रेड होगा यहाँ तक का, और यहाँ से ये प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा सकता है। तो मैंने बल्कि और ऊपर सोचा था कि इस जो हमारा लेवल था इस तक ही जो है वो रिट्रेस करेगा, लेकिन इसने और नीचे एक स्पाइक मारी, लेकिन उस स्पाइक को मैं जो हूँ वो कैप्चर नहीं कर पाया। तो सिर्फ 1275 रुपये का प्रॉफिट ही यहाँ से बुक हो पाया है। तो चलो कोई नहीं, पहले हमें लॉस भी दिखा रहा था, तो लॉस को इसने कवर करके जो है वो 1375 रुपये आज बुक कर पाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।